नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लग्न से गुरु के भाव पर और शुक्र की स्थितियों पर। गुरु का भाव जब भी किसी जातक की कुंडली में होता है तो निश्चित रूप से उसकी स्थितियां बहुत ही दैविक होती हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी स्थितियों को नियंत्रण रखने में हमेशा कारगर होता है। जो भी जातक जो कार्य करता है, जो निर्णय लेता है, वो उसकी समृद्धि के प्रतीक होते हैं। जब हम किसी भी तरह के निर्णय जीवन में लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो युति होती है वो हमारे आसपास के ओरा को और मजबूत करती है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जातक के किसी भी भाव में रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थितियों को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास करेगा। एक सबसे बड़ी बात जो गुरु के लिए होती है वो किसी भी समभाव में, समभाव से मतलब जो भी सम अंक होते हैं, समभाव के जो ग्रह होते हैं, समभाव के जो हाउस होते हैं, उस पे अपनी स्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित रखने का प्रयास करता ही रहता है। गुरु की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब भी गुरु किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थितियों को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसके करियर के उतार-चढ़ाव को भी कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। ऐसा समझिए कि जब हम गुरु में किसी जातक की कुंडली का अध्ययन करते हैं गुरु के संदर्भ में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जब भी पंचम भाव में, अष्टम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में बैठा हो, तो वहाँ उसकी स्थितियाँ क्या हैं? किस ग्रह के साथ उसके प्रभाव बेहतर हैं, किस ग्रह के साथ उसके जो प्रभाव हैं, वो थोड़े-से नकारात्मक हैं। गुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो जातक की कुंडली पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। गुरु यदि बेहतर होगा तो उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। गुरु यदि बेहतर है तो उसकी नौकरी में कोई अड़चन नहीं आएगी। गुरु यदि बेहतर है तो किसी भी तरह के निर्णय लेने की उसकी क्षमताएँ विकसित अपने आप होती चली जाएँगी और वो जो भी निर्णय अपने जीवन काल में लेगा, वो निश्चित रूप से उसे बढ़ाने वाले ही होंगे। शुक्र भी एक ऐसा ही ग्रह है। शुक्र हमारे जीवन को जो अत्याधुनिक चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। विवाह में भी शुक्र जो तारा होता है उसका निश्चित रूप से एक प्रभाव होता ही है। अब बात करते हैं हम, जब गुरु लग्न में बैठा हो किसी जातक की कुंडली में तो वहाँ कैसा रिज़ल्ट वो देगा। गुरु जब भी किसी जातक की कुंडली में लग्न में बैठा होगा तो वो उसको विकेंद्रित करेगा। किसी भी तरह से अपने केंद्र में लाने का प्रयास करेगा और नई-नई ऊर्जाओं से उसको ओतप्रोत करने का भी प्रयास करेगा। गुरु ही एक ऐसा भाव होता है जीवन के संदर्भ में कि वो किसी भी परिस्थिति से आपको उठाने में, आपको उसको निभाने में सहायक होता है। गुरु की एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जब आप किसी भी जातक को उसका रत्न पहनाते हैं, पुखराज पहनाते हैं, पुखराज कई तरह के होते हैं, सफ़ेद कलर का पुखराज होता है, पीले कलर का पुखराज होता है। जब भी आप किसी जातक को पुखराज पहनाते हैं, तो पुखराज की एक स्थिति अ कैरेट को लेकर भी उसके जो कितनी रत्ती का आप रत्न उसको पहनाना चाहते हैं और किस धातु में पहनाना चाहते हैं, इसका बहुत ही एक प्रभाव पड़ता है। गुरु जब भी आप किसी जातक की कुंडली में देखते हैं और जब भी गुरु का आप प्रभाव देखते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उसे पुखराज पहनाते हैं, तो पुखराज गुरुवार के दिन उसी गुरु दिन की यानी जो गुरुवार का दिन है, उसकी होरा में पहनाइए। गुरुवार के दिन सुबह 6 से साढ़े 7 बजे तक जो गुरु की होरा है, उसमें यदि आप उस रत्न को धारण करवाएँगे, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उसे मिलता रहेगा। कर्क लग्न के जो जातक होते हैं, उन्हें कभी भी सोने में पुखराज नहीं पहनना चाहिए। उन्हें अष्ट धातु में ही पुखराज को धारण करना चाहिए, जो भी कर्क लग्न के जातक हैं। जो मेष लग्न के जातक हैं, उन्हें हमेशा जो पुखराज है, वो सोने में पहनना चाहिए। इसके अलावा चांदी में पुखराज को पहनने का विधान नहीं है। फिर भी कुछ ज्योतिष उसे पहनाते हैं क्योंकि चंद्रमा की स्थितियाँ चांदी जो कि चंद्रमा का कारक होती है, जो धातु होती है, इसलिए उसे उस धातु में पहनाया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का शुक्र उन्हें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे पाता है, उन्हें शुक्रवार के दिन सुबह 6 से साढ़े 7 की जो हो रहा है, उसमें डायमंड पहनना चाहिए। पर डायमंड जो भी आप हीरा पहनते हैं, उसका एक कारक होता है। इन सब नगों को पहनने के पहले उन्हें
ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए कैसे रहेंगे, वो आपकी स्थितियों को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी स्थितियां उनके अनुकूल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। देखते रहिए संध्या एस्ट्रो।